उधर हॉस्पिटल में फजर को होश आ जाती है। इसके अलावा फजर की चची जो कि शेर जमान की फुफ्फो होती है, उसकी हालत भी पहले से बेहतर हो जाती है, वो भी होश में आ जाती है। उसका शौहर वजाहत उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा, जबकि उसका बेटा सुमैर बहुत ज्यादा परेशान होता है अपनी वालदा की वजह से, क्योंकि उनकी अपनी फुफ्फो ने उसकी वालदा पे गोली चलाई। वो नहीं चाहता होता है कि उसकी माँ इस घर में रहे, इसलिए वो अपने बाप को याद दिलवाता है कि पापा हम हॉस्पिटल से सीधा मम्मा को लंदन वाले घर में लेके जाएंगे। तो वजाहत कहता है कि हाँ बेटा, मैंने आपसे वादा किया है। जब वो यही बात घर आके कहता है तो उसकी बहन फौरन चीख पड़ती है, दुश्मन की बेटी को लेके भाग रहा है, बेगैरत कहीं का। तो वजाहत भी चुप नहीं रहता, वो भी बोल पड़ता है कि वो सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं है, बीवी है मेरी। उसने मेरी खातिर अपना घर छोड़ा, बाप छोड़ा, खानदान छोड़ा, इसलिए मैं आप लोगों में से किसी की नहीं मानूंगा। मेरी बीवी को यहाँ पे खतरा है, तुम उसे कभी चैन से नहीं रहने दोगी। मैं नहीं चाहता और ना ही मेरा बेटा मुतमईन है यहाँ से। वजाहत किसी की नहीं सुनता, उसको बहुत ज्यादा रोका जाता है, लेकिन वो अपनी बीवी को साथ लेके लंदन शिफ्ट हो जाता है। उधर फजर की माँ जानती होती है कि उसका शौहर अब उसकी बेटी से बहुत नफरत करेगा, क्योंकि वो घर से जो भागी थी। फजर की चची समरा उसके पास आती है हॉस्पिटल में और उसे कहती है कि फजर, तुम जानती हो कि मर्द के लिए बहुत आसान होता है मोहब्बत करना, औरत को नहीं करनी चाहिए, उसको किसी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। फजर कहती है कि चची, मैंने तो मोहब्बत ही की थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे धोखा मिलेगा। उसकी चची कहती है कि औरत के कंधों पे बड़ा भारी बोझ होता है उसके खानदान का, ये लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फजर की वालदा फैसला करती है कि वो फजर को उसकी नानी के घर लेके चली जाएंगी। इधर दूसरी तरफ लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शेर जमान को एक लड़की पसंद आ गई होती है। वो उस लड़की को फोन करता है, सीधा ही प्रपोज कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि हम लोग सैयद हैं, हमारे यहाँ शादियां गैर सैयदों में नहीं की जाती। शेर जमान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन बंद कर देती है। शेर जमान कहता है कि इतनी आसानी से तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। शेर जमान की फैमिली के बारे में हम आपको बताते चलें कि शेर जमान के वालिद ने 2 शादियां की होती हैं। पहली बीवी जो कि अतीका ओडू होती हैं, उसमें से उसकी 3 बेटियां होती हैं, बेटा नहीं हुआ होता। फिर वो दूसरी शादी करता है शेर जमान की वालदा से, तो शेर जमान दुनिया में आता है। शेर जमान की बड़ी बहन की शादी उसके चचा के बेटे के साथ हो चुकी होती है। उसके चचा के 2 बेटे होते हैं और अब उसके चचा की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे फाहद की शादी, जिसने फजर को भगाया था, शेर जमान की बहन से हो जाए। लेकिन शेर जमान फौरन वहाँ पे बोल उठता है कि फाहद अच्छा इंसान नहीं है, मुझे इतराज है, मैं अपनी बहन की इससे शादी नहीं होने दूंगा। शेर जमान को बहुत तकलीफ होती है कि एक तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की, दूसरा इसे किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है। उसको इस बात पे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उसकी वालदा उसे समझाती है कि बेटा तुम्हारे पापा ऐसे ही हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि आपने कैसे इनसे मोहब्बत की शादी कर ली, तो वो उसे बताती है कि उसने मोहब्बत की शादी नहीं की, बल्कि उसके वालिद को ये पसंद आ गए थे, यानी शेर जमान के वालिद, इसलिए उनके साथ शादी कर दी गई। इधर दूसरी तरफ शेर जमान जब ऑफिस के सारे मामला देखता है तो वो अपने वालिद से अलहदगी में मिलता है और कहता है कि पापा पिछले 8 सालों से इस कंपनी को जो भी पेमेंट की गई सब फेक की थी, और आप जानते हैं इन पेमेंट्स की अप्रूवल आपके छोटे भाई देते आए हैं। बाबा आपने भाई नहीं बल्कि सांप पाला है, क्योंकि सारा कारोबार तो शेर जमान के वालिद का होता है और उसका चचा और उसके बेटे वो चाहते होते हैं कि किसी तरह इस सारे बिजनेस पे कब्जा कर लें। शेर जमान का वालिद अपने भाई से थोड़ा बहुत तरीके से पूछता है तो वो इधर उधर की बातें लगा के उसको टाल देता है, लेकिन जब बात पता चलती है उसके बेटे को तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरा दिल तो करता है कि शेर जमान की जान ले लूं, ये होता कौन है हमें जलील करने वाला, ताया अब्बू के कान भरने वाला। उधर दूसरी तरफ शेर जमान का वालिद अपने बेटे को कहता है कि शेर, मैं नहीं चाहता कि दुनिया में किसी को पता चले कि बख्त जमान के बेटों में फूट पड़ गई है। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि तुम्हारा चचा मेरे साथ ये कर रहा है, तुम इस बात को अभी दबा ही दो, मैं इन मामलात को अपने तरीके से हैंडल करूंगा। शेर जमान उनको समझाता है कि पापा वो आपके साथ वफादार नहीं है, वो आपको बड़ा धोखा देंगे, लेकिन वो अपने बेटे की बात नहीं मानता, जिसका नतीजा आने वाली एपिसोड्स में आप देख ही लोगे। शेर जमान का चचा अपने बेटों को कहता है कि उन्हें मारने की क्या जरूरत है तुम्हें, तुम क्यों गुस्सा करके अपने आप को हल्कान कर रहे हो। बेटा मेरी बात सुनो, मारेंगे, प्यार से मारेंगे, बड़े प्यार से गले काटेंगे, गुस्सा करने की क्या जरूरत है, कोई भी बात हो उसके लिए माफी मांग लो अपने ताया से, बात क्लियर हो जाएगी। आने वाली एक साथ में आप लोग देखोगे कि शेर जमान और उसके वालिद गाड़ी में कहीं पे जा रहे होंगे, जबकि उनकी गाड़ी में उसके चचा ने कोई ना कोई गड़बड़ करवा दी होगी
या हो सकता है कि वो उनकी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी से हिट करवाने की कोशिश करे या उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दे। कुछ ना कुछ तो वह ऐसा जरूर करेगा कि शेर जमान और उसके वालिद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे शेर जमान का वालिद जिंदा नहीं बचेगा। शेर जमान को भी बहुत शदीद चोटें आई होती, उसके सर पे शदीद चोट आई होती है। शेर जमान का चचा और उसके बेटे डॉक्टर्स के साथ मिलकर शेर जमान को ऐसी मेडिसिन खिलाते हैं कि शेर जमान का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो रफ्ता रफ्ता शेर जमान को पागल करते जाएंगे और हर तरफ मशहूर कर देंगे कि ये पागल हो चुका है, क्योंकि अब उनकी राह में सिर्फ यही होता है। चचा के बेटे तो ये चाहते थे कि वो शेर जमान को मार ही दें अगर ये बच गया है तो, लेकिन उनका वालिद उन्हें समझाता है कि खाम खा किसी का खून अपने सर लेने की क्या जरूरत है, जब काम इसी तरह बन रहा है तो फिर मारना क्यों। आप देखोगे कि वो लोग शेर जमान को पागल खाने में एडमिट करवा देंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फजर डॉक्टर है, यानी पागलों की डॉक्टर आप कह सकते हो। ऐसे फजर ही होगी जो शेर जमान का इलाज करेगी। जब वो शेर जमान को पागल खाने में देखेगी तो वो एकदम से परेशान हो जाएगी। वो तो इसको अपना मोहसिन समझती है क्योंकि उसने उसकी इज्जत की हिफाजत की और उसको उसके घर तक पहुंचाया। वो शेर जमान को बोलेगी कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। शेर जमान यहाँ पर उसको बताएगा कि मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे पागल होता भी नहीं है, बस कभी कभी उसके दिमाग में कोई मसला होता है। उधर शेर जमान का चचा और उसके बेटे पागल खाने के डॉक्टर्स के साथ भी मिले होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि शेर जमान यहाँ मुकम्मल तौर पे पागल हो जाए और वो कभी ठीक ना हो। वो डॉक्टर्स को इसी चीज के पैसे देते हैं कि इसको ठीक ना किया जाए, लेकिन यहाँ इत्तेफाक से फजर मिल जाती है जो शेर जमान को धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लाएगी।